वर्धमान नगर में दंतिल नाम का एक आभूषणों का व्यापारी रहता था। उस जैसा चतुर व्यक्ति कोई बिरला ही मिलेगा। उसने अपने सेवा भाव से राजा और प्रजा दोनों को ही प्रसन्न करके रखा था। कुछ दिनों के बाद दंतिल के यहाँ उसकी कन्या का विवाह हुआ। विवाहोत्सव पर उसने समस्त नागरिकों और राज्य कर्मचारियों को सादर निमंत्रित किया और भोजन कराया तथा वस्त्रादि देकर सम्मानित भी किया। यहाँ तक राज परिवार को भी बुलाकर उनका आदर सत्कार किया। राजा के अनुचरों में एक गोरंब नाम का अनुचर था, जो राजभवन में झाड़ू देने का कार्य करता था। राजा के साथ वह भी दावत में गया। गोरंब मौज मस्ती में ऊंचे आसन पर बैठ गया। दंतिल ने उसे पहचान लिया और उसकी इस धृष्टता से नाराज होकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गोरंब अपमान का घूंट पीकर रह गया। उसने मन ही मन ठान ली कि इससे जरूर बदला लूंगा और राजा की नजरों में इसे गिराकर ही दम लूंगा। एक दिन सुबह सवेरे जब राजा अर्धनिद्रा में लेटा हुआ था, गोरंब राजा के पलंग के आसपास झाड़ू लगाते हुए बड़बड़ाया, दंतिल की यह कितनी बड़ी धृष्टता है कि वह अब रानी के राजमहल में भी आया जाया करता है। राजा उसकी बड़बड़ाहट सुनकर हड़बड़ा कर बैठ गए और बोले, गोरंब, जो कुछ भी तुम कह रहे हो क्या वह सच है? इस पर गोरंब बोला कि स्वामी, मैं रात भर जगने के कारण कुछ निंदासा सा हो गया था। नींद की एक झपकी लग गई थी। इसी कारण मैं नहीं जानता कि मैंने अभी क्या कहा। गोरंब तो बात को टाल गया, लेकिन राजा के मन में ईर्ष्या की आग भड़क चुकी थी। वह सोचने लगा कि गोरंब और दंतिल महल में बेरोक टोक आते जाते हैं। हो सकता है कि गोरंब ने दंतिल को रानी के महल में जाते हुए देख लिया हो और इसीलिए उसने इस तरह की बात कही हो। वैसे भी अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें कहने लगते हैं। अनेक तरीके की कल्पनाएं करते हुए राजा दंतिल से मन ही मन अप्रसन्न हो गया। राजा की आज्ञा से दंतिल का राजभवन में प्रवेश भी रोक दिया गया। यह सब देखकर दंतिल सेठ स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा कि उसने राजा या उसके संबंधियों का स्वप्न में भी कोई अनिष्ट नहीं किया, फिर राजा मुझसे अप्रसन्न क्यों हो गया? यह बात समझ में ही नहीं आती। एक बार की बात है, दंतिल कुछ सोचकर राजमहल में पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोक दिया। यह देखकर वहां खड़ा गोरंब हंस हंसकर द्वारपालों से बोलने लगा कि अरे भाई, इनको क्यों रोकते हो? इन्हें तो राजा की विशेष कृपा प्राप्त है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी धक्के देकर निकाल दिए जाओ। गोरंब की चुभती हुई बात को सुनकर दंतिल ने मनी मन सोचा कि हो न हो राजा को मेरे खिलाफ भड़काने का काम इसी ने किया है। वह जानता था कि राजा की सेवा में नियुक्त सेवक चाहे मूर्ख अकुलीन ही क्यों न हो, सर्वत्र उसका आदर होता ही है। घर लौटकर ठंडे दिमाग से दंतिल ने सोचा और गोरंब को बुलाकर धोती व दुपट्टे से सम्मानित करके कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें क्रोध के कारण नहीं निकाला था। तुम ब्राह्मणों के बैठने से पहले ही उच्च स्थान पर बैठ गए थे। यह देखकर अपमानित किया था। अब तुम उस अपमान को भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। दंतिल की क्षमा याचना और आदर देने से गोरंब का वैर जाता रहा। उसने कहा, मैंने आपको क्षमा किया। अब आप मेरे बुद्धि प्रभाव और राजा के अनुग्रह को देखिएगा। यह कहकर गोरंब चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि क्रूर या नीच व्यक्ति थोड़े में प्रसन्न और थोड़े में ही अप्रसन्न भी हो जाते हैं। अगले दिन प्रातःकाल गोरंब राजमहल में जाकर अर्ध निद्रा में सोए हुए राजा के निकट जाकर झाड़ू लगाते हुए बोला, हमारा राजा कितना अज्ञानी है, जो जूठे मुंह से भोजन करते समय वेद पाठों का उच्चारण करता है। यह सुनकर राजा अचंभित होकर क्रुद्ध स्वर में बोला, गोरंब, तुम यह क्या उटपटांग बक रहे हो? घर का सेवक समझकर दंड नहीं दे रहा तो तुम सिर पर चढ़े आ रहे हो। तुमने कभी मुझे ऐसा करते देखा है क्या? इस पर गोरंब बोला कि हे देव, मैं तो रात भर जगता हूं, इसलिए झाड़ू लगाते समय झपकी लग गई।
नींद में मैंने क्या कह दिया यह मुझे भी नहीं मालूम। मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए। गोरंब ने राजा से क्षमा मांग ली। गोरंब की बात सुनकर राजा ने सोचा कि मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी इस मूर्ख ने यह सब मेरे विषय में कैसे कह दिया। जब यह मेरे विषय में ऐसा कह सकता है, तो दंतिल के विषय में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा। उस बेचारे को अपनी कृपा और राज सम्मान से वंचित करके मैंने ठीक नहीं किया। उसकी अनुपस्थिति में अनेक कार्य भी शिथिल हो गए हैं। यह सोचकर राजा ने दंतिल को बुलाकर सम्मानित किया और पुनः उसके पूर्व पद पर नियुक्त कर दिया। दमनक ने गोरंब की कथा सुनाकर कहा, अतः अधिकारी व्यक्ति को उत्तम, मध्यम और अधम तीनों श्रेणियों के लोगों का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। दमनक से कथा और उसकी बात सुनकर संजीवक बोला, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। संजीवक से वादा लेकर दमनक उसे पिंगलक के पास ले गया। पिंगलक को प्रणाम करके वह बोला, राजन, मैंने संजीवक को आपके समक्ष ला दिया है। अब आप जैसा उचित समझें करें। संजीवक भी पिंगलक को सादर प्रणाम करके खड़ा हो गया। पिंगलक ने उसे ऊपर दाहिना हाथ रखते हुए कहा, आप सकुशल तो हैं? इस निर्जन वन में आप कैसे आ गए? संजीवक ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। पिंगलक ने सारी बात सुनकर कहा कि मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। तुम निर्भीक होकर इस वन में विचरण करो। संजीवक को आश्वस्त करके पिंगलक ने अन्य वन्य प्राणियों के साथ यमुना के तट पर जाकर जल पिया। समस्त राजकाट करकटक और दमनक को सौंपकर स्वयं संजीवक के साथ आनंद से रहने लगा। संजीवक ने कुछ ही दिनों में उस मूर्ख पिंगलक को इतना बुद्धिमान बना दिया कि अब वह अपनी हिंसा वृत्ति को भी भूल गया। संजीवक से वह इतना प्रभावित हो गया कि अब कोई भी मंत्रणा करनी होती तो दोनों एकांत में करते। यहां तक कि मंत्रणा के समय कर्कटक और दमनक का प्रवेश भी नहीं होता था। शेष वन्य प्राणी मौन बैठे रहते थे। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि सिंह के शिकार से बचे हुए भोजन को खाने वाले छोटे छोटे जानवर भूखे रहने लगे। कर्कटक और दमनक और अन्य जानवर इस स्थिति पर चिंता करने लगे थे। अब दमनक ने कहा कि भाई कर्कटक, राजा की नजरों में हमारी कोई महत्ता ही नहीं रही। जीविका का प्रबंध न होने से सभी सेवकगण भाग गए हैं। राजा कर्तव्य विमुख हो गए हैं, तो मंत्री का धर्म है कि वह उचित समय पर राजा को समझाए। कर्कटक झुंझलाकर बोला, तुम्ही ने यह सब किया है और घास चरने वाले जानवर को राजा का मित्र बना दिया। तुम ठीक कहते हो, दोष तो मेरा ही है, हमारे स्वामी का नहीं। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेढ़ों की लड़ाई में गीदड़ की दूतिका जुलाहे के कृत्य से मारी गई और अषाढ़ भूति की स्थिति खराब हुई। तीनों ने अपने विनाश का कारण स्वयं ही बनाया था। तब कर्कटक ने आश्चर्य से कहा, कैसे? तब दमनक ने उसे आगे की कथा सुनाई।